आज है 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया। अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा भी जताया गया। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। छत्तीसगढ़ में 1 मई से समाधान शिविर, हर समस्या के त्वरित निपटारे के निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 1 मई से समाधान शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन शिविरों में लोगों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में राजस्व, पेंशन, राशन और अन्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं सुनी जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनता को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलें और प्रशासन पर भरोसा मजबूत बने। छत्तीसगढ़ में सस्ती शराब की सप्लाई घटी, नई नीति से बाजार में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में सस्ती शराब की सप्लाई अचानक कम हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। नई पैकेजिंग नीति के तहत कांच की जगह प्लास्टिक बोतल लागू करने के फैसले के बाद डिस्टिलर्स और कंपनी ने विरोध शुरू कर दिया है। कई कंपनीज ने उत्पादन और सप्लाई धीमी कर दी, जिसका असर सीधे बाजार पर पड़ा। सरकारी दुकानों में लो प्राइस शराब का स्टॉक घट गया। जब तक सरकार और कंपनीज के बीच तालमेल नहीं बनता, स्थिति सामान्य होना मुश्किल नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 शुरू, स्वगणना से नागरिक खुद भरेंगे अपनी पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। अब नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भर पाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की सही जानकारी दर्ज हो और आंकड़ों की सटीकता बढ़े। डिजिटल माध्यम से होने वाली इस पहल से समय और संसाधनों की बचत होगी। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, 20 अप्रैल से स्कूल बंद, ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के स्कूल में 20 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्णय छात्रों की सुरक्षा के लिए लिया गया। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल को आदेश जारी कर दिए हैं। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, संसद में बहस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस ट्रैक रिकॉर्ड सवालों। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई। संसद में बिल पर तीखी बहस के बीच सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष इसके लागू होने में देरी पर सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महिलाओं को पर्याप्त टिकट देने में पीछे रही। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या आरक्षण से सच में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी? जनगणना से तय होगी विकास की दिशा, मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जनगणना देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का अहम आधार है। उन्होंने बताया कि सही आंकड़ों के जरिए सरकार योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकती है। जनसंख्या, संसाधन और जरूरतों का संतुलन बनाने में जनगणना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ पूरा करें। रायपुर दुष्कर्म केस में दोषी को 20 साल सजा, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा। रायपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। दोषी को 20 साल की सख्त जेल की सजा दी गई। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया। ये फैसला लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद आया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। महासमुंद बेमचा पंचायत में सरपंच 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। महासमुंद जिले के बेमचा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। यहां सरपंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सरपंच ने कार्य को स्वीकृति देने के बदले ये रकम मांगी थी। शिकायत के बाद एसीबी ने योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की पूरी रकम बरामद हो गई।
हमर लैब 550 करोड़ घोटाला, सीजीएमएससी केस में 4 और आरोपी, 2000 पन्नों का चालान। छत्तीसगढ़ में हमर लैब से जुड़े 550 करोड़ रुपए के घोटाले में जांच तेज हो गई। सीजीएमएससी मामले में अब 4 और आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। जांच एजेंसीज ने कोर्ट में करीब 2000 पन्नों का चालान पेश किया है, जिसमें कई अहम खुलासे किए गए। आरोप है कि उपकरण खरीद और सेवाओं में बड़े स्तर पर अनियमितताएं की गई। मामले में पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब नए आरोपियों के सामने आने से जांच और गहराने की उम्मीद है। रायपुर में रील विवाद बना हत्या की वजह, पत्नी बेटी ने अनुकंपा में नौकरी ली। रायपुर में रील बनाने को लेकर हुआ विवाद एक सनसनीखेज हत्या में बदल गया। आरोप है कि पत्नी और बेटी ने मिलकर परिवार के मुखिया की हत्या कर दी और मामले को छिपाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, दोनों ने सहानुभूति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति भी हासिल कर ली। पुलिस जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदे को तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया। ये समिति विभिन्न सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। सरकार का कहना है कि सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित मसौदा तैयार किया जाएगा। इस पहल को राज्य में कानूनी एकरूपता और सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छिंदवाड़ा में गैस वितरण व्यवस्था चरमराई, एजेंसी में बवाल के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। छिंदवाड़ा में गैस वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी पर लंबे कतारों और देरी से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा और हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए। अधिकारियों ने आपूर्ति सुचारू करने का भरोसा दिया। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और व्यवस्था सुधारने के प्रयास जारी हैं। शिक्षित युवाओं के लिए इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, करियर संवारने का बेहतरीन अवसर। शिक्षित युवाओं के लिए इंटर्नशिप का शानदार अवसर सामने आया, जो करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होगा। इस पहल के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में काम सीखने और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागियों को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके कौशल का विकास होगा। मनरेगा से पनारी नाले का जीर्णोद्धार, 1200 ग्रामीणों को मिला पानी और सिंचाई लाभ। मनरेगा योजना के तहत पनारी नाले का जीर्णोद्धार कर ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। इस कार्य से करीब 1200 लोगों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई। पहले जहां पानी की कमी से खेती प्रभावित होती थी, अब नाले के सुधरने से फसलों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। साथ ही ग्रामीणों को रोजगार भी मिला। ये पहल गांव के विकास और जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। नारी सम्मान से राष्ट्र मजबूत, समाज विकास का मूल आधार बताया गया। नारी सम्मान को राष्ट्र की मजबूती और समाज के विकास का मूल आधार बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान मिलना आवश्यक है। जब समाज में महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और अवसर मिलते हैं, तभी वास्तविक प्रगति संभव होती है। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि नारी सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाए। इस सोच से ही एक मजबूत, समृद्ध और संतुलित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। गोभी बीज खराब निकले, कंपनी पर 14 लाख का जुर्माना, आयोग ने किसानों के पक्ष में दिया फैसला। खराब गुणवत्ता के बीज से फसल प्रभावित होने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया। गोभी की फसल में फूल न आने पर बीज कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आयोग ने माना कि कंपनी ने गुणवत्ता में लापरवाही बरती, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा है और भविष्य में कंपनीज को जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। धमतरी में पेशी पर आए राजस्थान के युवकों की बचाई, दुकानों में घुसकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के धमतरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेशी पर आए राजस्थान के 2 युवकों पर फिल्मी अंदाज में हमला कर दिया गया। हमलावरों ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। जान बचाने के लिए वे दुकानों में घुस गए और किसी तरह खुद को सुरक्षित किया। घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश जारी है। प्लास्टिक मुक्त कप से पौधों को पोषण, पर्यावरण सुरक्षित, प्रदूषण घटाने की अनोखी पहल। प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच ये अनोखा समाधान सामने आया। ये खास कप प्लास्टिक का विकल्प बनकर न सिर्फ पर्यावरण को बचाता है, बल्कि पौधों के लिए पोषण का काम भी करता है। उपयोग के बाद इसे मिट्टी में डालने पर यह धीरे धीरे घुल जाता है और पौधों को आवश्यक तत्व प्रदान करता है। इससे न तो जमीन प्रदूषित होती है, न कचरे का ढेर बढ़ता है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, अरुणपति त्रिपाठी की 4.91 करोड़ बेनामी संपत्ति, सीबीआई जांच तेज।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज हो गई। पूर्व आबकारी विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी के ठिकानों पर सीबीआई की नजर है। जांच में करीब 4.91 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। आरोप है कि पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई। एजेंसी ने दस्तावेज जुटाकर मामले को मजबूत किया। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कई अन्य लोग भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। वेदांता प्लांट विस्फोट में 20 मौतें, 16 घायल। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, जबकि 16 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी या लापरवाही हादसे की वजह हो सकती है। प्रशासन ने जांच के जरिए दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सेठ रतनचंद सुराना विधि महाविद्यालय में वैकल्पिक विवाद समाधान सेमिनार का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न। सेठ रतनचंद सुराना विधि महाविद्यालय में आयोजित वैकल्पिक विवाद समाधान सेमिनार का द्वितीय दिवस उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने मध्यस्थता, सुलह और पंचायत जैसे विषयों पर जानकारी दी। विद्यार्थियों को व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से विवाद निपटाने के सरल और प्रभावी तरीके समझाए गए। वक्ताओं ने न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में एडीआर की भूमिका पर प्रकाश डाला। गांव में ही मिला न्याय। अकला डोंगरी लिंक कोर्ट से राजस्व मामलों का त्वरित समाधान। अकला डोंगरी लिंक कोर्ट की पहल से अब ग्रामीणों को गांव में ही न्याय मिल रहा है। राजस्व से जुड़े मामलों का त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जा रहा है, जिससे लोगों को दूर दराज अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। इस व्यवस्था से समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है। ग्रामीणों में न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ा है और विवादों का निपटारा तेजी से हो रहा है। निर्माण सामग्री महंगी। सीमेंट स्टील सहित दाम 25% बढ़े, 90% काम ठप पड़े। निर्माण क्षेत्र पर महंगाई की बड़ी मार पड़ी है। सीमेंट, स्टील, डामर और बिजली वायर जैसी जरूरी सामग्री के दाम 25% तक बढ़ गए। लागत बढ़ने के कारण कई निर्माण कार्य प्रभावित हुए और करीब 90% प्रोजेक्ट ठप पड़ गए। ठेकेदारों और बिल्डर्स का कहना है कि बढ़ती कीमतों से बजट बिगड़ गया। वहीं आम लोगों के लिए घर बनाना और महंगा हो गया है। उधना सांतरागाची समर स्पेशल ट्रेन शुरू। बंगाल गुजरात यात्रियों को राहत, सफर होगा आसान। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा के लिए आज से उधना और सांतरागाची के बीच समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हो गई। ये ट्रेन गुजरात और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये विशेष सेवा शुरू की, जिससे लंबी दूरी के सफर में आसानी होगी। ट्रेन निर्धारित तिथियों पर चलेगी और प्रमुख स्टेशन पर ठहराव करेगी, जिससे अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।